नमस्कार। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। पितृपक्ष हिंदू सनातन धर्म में पूर्वजों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि पितृ हमारे भूलोक पर आते हैं और हमें सुख और शांति का आशीर्वाद देकर जाते हैं। इसलिए पितृ को जल अर्पण अवश्य करना चाहिए। कहते हैं पितृ को जल अर्पण करने से वे तृप्त हो जाते हैं और हमें सुख तथा शांति का आशीर्वाद देकर खुशी खुशी इस लोक से चले जाते हैं। हमें पितृ संबंधी कार्य अवश्य करना चाहिए। सुबह उठकर सूर्योदय के पहले पितृदेव को दक्षिण दिशा की ओर हाथ में कुशा और तिल मिश्रित जल देकर तर्पण करना चाहिए। यह कार्यक्रम 16 दिनों तक चलता है। यह भाद्रपद मास की अमावस्या से शुरू होकर 16 दिनों तक चलता है। कहते हैं कि यदि पितृ को हमने संतुष्ट कर लिया तो वे हमारे सुख और उन्नति की कामना करते हैं। इस संबंध में जनश्रुति के अनुसार मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी बहुत छोटी सी है। एक घर में दो परिवार रहते थे। दोनों सगे भाई थे, किंतु बड़ा भाई बहुत धनी था और छोटा भाई गरीब था। बड़ा भाई बहुत ही अच्छी तरह जीवन यापन करता था और छोटा भाई मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन चलाता था। पितृपक्ष का समय आया, लेकिन बड़े भाई ने कभी भी पितरों को जल नहीं दिया। किंतु बड़े भाई ने पितरों को कभी जल नहीं दिया। उनके यहाँ सुबह से ही लजीज व्यंजन बनते थे और पूरा परिवार छक कर खाता था। दोपहर में भी सुस्वादु भोजन बनते थे, लेकिन कभी न तो वे दान करते थे और न ही कोई भी पितृ संबंधी कार्य करते थे। इसके विपरीत जो छोटा भाई था वह बहुत ही गरीब था। वह रोज मजदूरी के लिए जाता था और उसकी पत्नी बड़े श्रद्धापूर्वक पितरों को जल देती थी। उसके घर में शाम के पहले भोजन नहीं बनता था, क्योंकि जब उसका पति शाम को दिहाड़ी मजदूरी करके लौटता था तो उसी के पैसे से घर में भोजन बनता था। उसकी पत्नी बहुत ही श्रद्धावान थी। वह पितरों को जल देती थी और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करती थी। एक दिन नदी के तट पर सभी पितृ इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि देखो, एक ही परिवार है, लेकिन एक तो बड़े ऐश में रहता है और हमें पूछता तक नहीं है, किंतु जो छोटा भाई है वह बहुत ही गरीब है और श्रद्धापूर्वक हमें जल अर्पण करता है तथा जल अर्पण करने के बाद ही भोजन करता है। क्यों न हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। सभी ने कहा कि हाँ, ये ठीक कहते हो, अवश्य ही हमें इसके लिए कुछ सोचना चाहिए। एक दिन उन्होंने विचार विमर्श किया और उसके घर में ढेर सारा धन रख दिया। जब वे लोग सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि अरे, घर में बहुत ढेर सारा धन पड़ा है। पितृ की महत्ता का उन्हें ज्ञान हो गया। उन्होंने पितृ को मन ही मन प्रणाम किया और इसके लिए आभार जताया। अब बड़ा भाई जो था, 16 दिन बीत गया, न तो उन्होंने पितृ संबंधी कार्य किया और न ही ब्राह्मण, कुत्ते, कौवे आदि को भोजन दिया, न ही कोई दान दक्षिणा दी। इससे पितृ बहुत ही नाराज हो गए। उनके नाराजगी का यह फल हुआ कि वे उसे अभिशाप देकर चले गए। अब बड़े भाई के व्यापार में बहुत ही घाटा होने लगा। एक दिन ऐसा समय आया कि बड़े भाई को छोटे भाई के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, तभी उनका घर का खर्चा चलता था। लेकिन जो छोटा भाई था वह बहुत ही दयालु था। उसने अपने बड़े भाई की बहुत ही मदद की। ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ, यह जनश्रुति पर आधारित है। अब इस कहानी के बाद मैं आपको अपने साथ घटित हुई एक सच्ची घटना बता रही हूँ। बात करीब आज से 30 साल पहले की है। मैं तब अपने ससुराल में रहती थी।
मेरे घर में शादी पड़ी थी और मुझे 5 लाख रुपए दिए गए थे कि इन रुपयों को सावधानी पूर्वक खर्च करना। अब वो पैसे मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैंने बहुत ढूंढा और पैसे कहीं मिले ही नहीं। पूरी अलमारी छान मारी, बिस्तर छान मारा कि कहीं गद्दे के नीचे न रखा हो, लेकिन पैसे नहीं मिले। अब घर वालों का दबाव मुझ पर बढ़ता ही जा रहा था कि पैसे चाहे जहां से हो ढूंढ कर दो। अब परिवार के सदस्यों ने मुझ पर शक भी करना प्रारंभ कर दिया कि कहीं मैंने पैसे दबा तो नहीं लिए। मैं बहुत परेशान थी। एक दिन पितरपक्ष के दौरान ही मैं पलंग पर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि पैसे कहाँ रखे होंगे। गोधूली बेला का समय था। उसी समय मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मैंने सोचा शायद हवा के झोंकों से खुल गया होगा। मैं बंद करने जा ही रही थी, तभी देखा कि मेरी नानी चलती हुई आई और मेरे पलंग से करीब 1 मीटर दूरी पर खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, बेटा तुम क्या सोच रही हो? पैसे तुम जाकर देखो, तुम्हारे बोरी के नीचे रखे हुए हैं। जाओ तुम अपने स्टोर रूम में देखो, कई बोरियां रखी हैं, बीच वाले बोरी के नीचे ही तुमने पैसा छिपा कर रखा है। और इसके बाद वह गायब हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरी नानी लकवाग्रस्त थी और वे बिना सहारे के नहीं चल पाती थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे आ गई, लेकिन मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैं जल्दी से स्टोर रूम में गई और जो बीच वाली बोरी थी सबसे पहले उसे ही उठाया। वो गेहूं की बोरी थी। देखा वाकई में गेहूं की बोरी के नीचे पैसा पॉलीथीन के बंडल में लपेटा हुआ रखा था। मैं खुश हो गई। जल्दी से मैंने उसे उठाया और फिर मैं सोचने लगी कि मेरी नानी कहीं मर तो नहीं गई। 4 दिन बाद टेलीग्राम आया कि नानी गुजर गई। तो नानी ने जाते जाते संदेश दे दिया कि मेरी कैसे परेशानी का हल हो सकता है। और एक मैं कहानी कहना चाहूंगी छोटी सी, यह भी सत्य घटना पर आधारित है और मेरे साथ घटी है। बात उन दिनों की है जब न तो हर घर में टेलीफोन हुआ करते थे और न ही मोबाइल की सुविधा थी। सिर्फ चिट्ठी पत्री का ही सहारा था, या फिर कोई बहुत ही आवश्यक कार्य होता था तो लोग तार भेज देते थे। तार अर्थात टेलीग्राम। मैं प्रायः सपने में देखती थी कि मेरे पिताजी सीढ़ियों पर चढ़ रहे हैं। वे ऊपर ऊपर जा रहे हैं, मैं नीचे चली जा रही हूँ। मैंने कई बार बुलाया कि पिताजी रुकिए, साथ साथ चलते हैं। तो मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं, अब मुझे अकेले ही जाना है, तो मेरे साथ नहीं चल सकती हो। और वे जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सामने में एक कमरे में प्रविष्ट हो जाते हैं और कमरा बंद कर देते हैं। मुझे यह सपना बार बार आता था। मुझे हैरत होती थी कि ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। एक और सपना देखती थी कि नदी के किनारे मैं खड़ी हूँ, पिताजी नाव में सफेद वस्त्र पहनकर चले जा रहे हैं। न तो कोई नाविक है न कोई, पिताजी अकेले बैठे हैं। वे मुझे देखते हैं और मुंह फेर कर चले जाते हैं। मैं उन्हें पुकारती रह जाती हूँ। जब यह बार बार स्वप्न आता गया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या बात है, और थोड़ी मन में बेचैनी भी होने लगी। मैं 3 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर से अपने मायके पहुंचे। देखा पिताजी का प्राणांत हो गया है। तो इस तरह से पूर्वज हमें संदेश देते हैं और हमसे मिलने के लिए आते हैं। मैं तो इन बातों पर बहुत विश्वास करती हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी यह बात कपोल कल्पित लगे, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है और सत्य घटना पर ही आधारित है। ये कहिएगा यह प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।